अभी बहुत सारे भाई और बहनों को ये डाउट है कि कितने नंबर में हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं भी होगा, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आज तक ना HKRN की अभी तक दो पॉलिसीज आई हैं। सबसे पहले पॉलिसी आई थी 2021 में, जिसमें इन्होंने किसी भी फ्रेशर को तो लगाया नहीं था। उसमें तो इन्होंने क्या किया था, जितने भी कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर, गेस्ट फैकल्टी में या फिर कैसे भी लगा हुआ था, उसको ना प्रेफरेंस दी गई थी। उसमें सबसे पहले उन्हीं को एक्सपीरियंस बेसिस पर एडजस्ट किया गया था। ठीक है, मतलब कि उनको डेवलपमेंट लेटर दिए गए थे। मेरे पास भी आया था उसमें। तो उसके बाद इनकी सेकंड जो पॉलिसी बनी थी 2022 में बनी थी, न्यू डिप्लोमेंट पॉलिसी। ठीक है, ये 26 अक्टूबर दोबारा फिर इसमें थोड़ा चेंजेस करके पॉलिसी में ही इन्होंने लेटर जारी किया था। 2022 पॉलिसी क्या थी, इसमें क्या था कि जो भी ना कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए थे या फिर ठेकेदार के थ्रू लगे हुए थे, उनको ना HKRN में पोर्ट कर लिया था। ठीक है, इसमें NHM के हो गए या फिर सेंट्रल स्कीम्स में जो लगे हुए थे, उनको ना HKRN में पोर्ट नहीं किया गया था, उनको छोड़ दिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने जैसे भी जो भी फिर और तो कोई भर्तियाँ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि एक सेंट्रलाइज कर दिया सारा सिस्टम HKRN के थ्रू। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, इससे पहले एक और पॉलिसी बनाई थी। इसमें ना अंत्योदय जो परिवार होते थे उनको 50 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता। 2022 में बनाई थी, ये 23 में इसमें थोड़ा और चेंज किया गया था। 2000 वाली पॉलिसी में चेंज किया था, 22 वाली में चेंज किया गया था। पहले वाले ना 150 नंबर की होती थी, डायरेक्ट उनको 50 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे। अंत्योदय परिवार होते थे जो जिनकी मेरे ख्याल से 1 लाख या 70,000 से कम इन फैमिली इनकम होती थी, उनको दिए जाते थे। उनका डायरेक्ट सिलेक्शन होता था। कुछ लोगों को पता नहीं होता ना, इसलिए इसमें वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। HKRN का ऐसा था पहले तो। जैसे एक दो को मैंने बताया था, उनके हुए थे सिलेक्शन। किसी ने 1 महीना 2 महीने कहीं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रखा था, तो एक्सपीरियंस बेसिस पे उनको डायरेक्ट डिप्लोमेंट मिल गई थी। अब इन्होंने क्या क्राइटेरिया बना रखा था कि 40 नंबर किस चीज़ के मिलेंगे, फैमिली ID के उससे मिलेंगे, कि परिवार पहचान पत्र में आपकी 1 लाख से इनकम इतनी है, 10 लाख 1 लाख से 80,000 तक इतनी है, 1,80,000 से 3 लाख तक है तो 20 पॉइंट, और 3,60,000 से तक 10 पॉइंट। ठीक है, इस तरह से इन्होंने पूरे 100 नंबर बना रखे थे कि सोशियो इकोनॉमिक इतने मिलेंगे, और फादरलेस कितने मिलेंगे, अगर कोई विडो है तो फिर इतने नंबर मिलेंगे टोटल। और एक्सपीरियंस के वो 20 नंबर तो अभी किसी ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, वो 20 नंबर तो कट गए, अभी 80 रहते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको सुबह शाम देखने को मिलेंगे कि बोलेंगे कि 80 नंबर में से शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएंगे, ये होगा ऐसे होगा। कुछ नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता, बस ऐसे ही अपने सुबह उठे हैं, मुँह उठा अगर वीडियो बना दे। उनने क्या है कि लोग देखते ही, आप कुछ भी डाल दो यूट्यूब पे, सामने कोई वीडियो आएगी। उनको तो अपना व्यूज़ का चक्कर है, और क्या बोलते हैं कि हमारे पास चंडीगढ़ से खबर आई है। पहली बात पर चंडीगढ़ में ऑफिस ही नहीं है इसका। पहले इसका ऑफिस होता था ITI डिपार्टमेंट, हेड ऑफ स्किल डेवलपमेंट का, जो चंडीगढ़ था ना माजरी चौक पे, वहाँ था। वहाँ से अभी शिफ्ट कर दिया सेक्टर 6 में, सिविल हॉस्पिटल के बैक साइड में, और पुलिस हेड ऑफिस के हेडक्वार्टर के सामने। वहाँ ना बहुत सारे ऑफिस है, 2-3 ऑफिस है अलग अलग फ्लोर पे। तो अपना HKRN का ग्राउंड फ्लोर पे ही है। वहाँ पे ना जैसे कंप्यूटर्स दे रखे हैं, और उनके सामने ना बैठा रखे हैं, HKRN का स्टाफ बैठा रखा है, जो आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हेल्प करते हैं, बताते हैं आपको। अगर कुछ भी होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है, तो किसी का कोई सैलरी इशू है या कुछ और है, या फिर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, ये इनको भी नहीं पता होता है कि डेवलपमेंट लेटर कब तक आएंगे, कब कैसे करेंगे। वो तो इन्होंने ना सॉफ्टवेयर में डाल रखा है कि हिसाब से वो अपने आप उठा लेते हैं डाटा के। जैसे कि 50 कैंडिडेट लगाने हैं उनको, तो वो कंप्यूटर में अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, और शॉर्ट लिस्ट जो होते हैं उनको अपने आप डेवलपमेंट के लिए शॉर्ट लिस्ट मैसेज चले जाते हैं। उसके बाद सेकंड बात ये कि किसका कितने नंबर में सिलेक्शन होगा। इसकी यार सिंपल सी बात आप समझो। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें मतलब कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है, या फिर स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है, जैसे मेडिकल लाइन की होगी, इंजीनियरिंग की होगी, टीचिंग की होगी, जिसमें एस्टेट क्लियर किया होना चाहिए आपका। तो ऑब्वियसली बात, अंडरस्टूड बात, आप पढ़े लिखे हो, आप खुद समझदार हो कि उसमें तो आपका 20 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाएगा, 30 में भी हो जाएगा। टीचिंग वाली जॉब है, या फिर जिसमें एक्सपीरियंस की डिमांड कर रखी है, जैसे कोई भी जॉब है, जैसे इंजीनियर की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर, और उसमें क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इंजीनियरिंग या BTech इंजीनियरिंग में
आफ्टर 5 ईयर एक्सपीरियंस, विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, तो उसमें कहाँ मिलेंगे आपको? आप सोच के देखो। 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले जो गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ वो अप्लाई क्यों करेगा, और कोई कहीं एचकेआर में भी लगा हुआ वो भी अप्लाई नहीं करेगा। और एक्सपीरियंस इस पोर्टल पे वेरीफाइड होना चाहिए, उसी को भाई ये जॉब देते हैं, अदरवाइज देते नहीं। और उसके बाद थर्ड पॉइंट अब हम आ जाते हैं कि शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब तक आएंगे। शॉर्ट लिस्ट मैसेज भाई जब तक न्यू पॉलिसी नहीं बनेगी नहीं आएंगे। ये पूरा दिन यूट्यूबर्स अपने आप कुछ कुछ कहानी अपनी तरफ से बना बना के आपको ऐसे ही पागल बनाए रहते हैं। एक बात सोच के देखो, अगर इनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो, इतनी सब चीज़ें हों, तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये आपको अपने आप ही बता देंगे कि लेटर कितने तारीख को आएंगे, कब क्या होगा। एक बात बताओ, ये बोलते कि वहाँ फाइल चलेगी, उस टेबल पे चलेगी, कोई अपने ऑफिस की इंटरनल बातें इनको बताएगा? इसका खुद का रियल भाई भी होगा, ऑफिस की बातें वो भी नहीं बताएगा। अगर ऑफिस की ऐसे ही न्यूज़ लीक होती रही तो वहाँ के कर्मचारी वो अपने अपने सस्पेंड मार देंगे। कौन छोड़ेगा? भाई तो अपने ऑफिस का सारा डाटा लीक करता है, कोई करता है? सब अपनी तरफ से बकवास फैलते रहते हैं, उस टेबल पे फाइल चलेगी, ये हो गया वो हो गया। इनको नहीं पता कुछ भी, इसमें फाइल वाला कोई चक्कर ही नहीं है। अब डाटा अपलोड किया है, कंप्यूटर अपने आप उठा लेता है, जिसके जितने पॉइंट बनते हैं उस हिसाब से जितनी पोस्ट है शॉर्ट लिस्ट मैसेज डाल लेता है। ठीक है, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब बहुत समझदार हो, पढ़े लिखे हो। जिसने टीचिंग के लिए अप्लाई कर रखा है वो कितना पढ़ा लिखा है? इंजीनियर हो, कितने पढ़े लिखे हो? अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जितनी क्वालिफिकेशन थी 103 प्रकार की, सारे वेल क्वालिफाइड हो आप। और इनके 10वीं 12वीं पास है, कुछ भी पूरा दिन अपने यूट्यूब चैनल बुला के आपको बनाते रहते फद्दू। और नीचे आप कमेंट डालते हो, सर मेरे इतने नंबर है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई डालता है कि सर मैं एससी से हूँ, मैं बीसी से हूँ, इतना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यार एससी बीसी का इसमें कोई चक्कर है ही नहीं यार। पॉलिसी तो आप पढ़ लो एक बार, पॉलिसी क्या है, एससी का क्या मतलब हुआ? सिंपल है, सब एक है। फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग ये आपको सिलेक्शन दे रहे हैं। एससी बीसी का कोई फर्क, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी पूरा दिन डालते रहेंगे, मेरा 55 है, मैं ओबीसी से हूँ, मैं एसटी से हूँ, क्या फ़र्क पड़ना है चीज़ों से, जब इसमें है नहीं इस चीज़ रिजर्वेशन कोई भी। पढ़ तो लो, बेवकूफ़ भरी बातें करते रहते हो। और ये जब तक न्यू पॉलिसी नहीं बन के आएगी जब तक किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। और भाई न्यू पॉलिसी का पता नहीं अब किस टाइप से बन के आएगी, वो देखना पड़ेगा भाई किस टाइप से बन के आएगी न्यू पॉलिसी। उसमें ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये 100 के नंबर देंगे आपको, जैसे पहले मिलते थे कि 10 नंबर ये, 40 नंबर फैमिली आईडी है। क्योंकि पहले ही इन सब बातों को लेकर ना पहले ही कोर्ट केस हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। अब देखो ये जो एजेंडा कमेटी के सामने जाएगा तो कमेटी डिसाइड करेगी। एच कैरन की पहले तो कमेटी पॉलिसी बनाएगी, एच कैरन के जो अधिकारी हैं वो फिर सीएम के सामने लेके जाएंगे। सीएम साहब का क्या विजन है, वो क्या चाहते हैं, उस हिसाब से वो उनको डायरेक्शन देंगे, उसी हिसाब से पॉलिसी बन के आएगी। ये पॉलिसी थोड़ी ना होगी जो ये बता रहे कि अब 80 नंबर से हो जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। अब आप थोड़ा मतलब कि 1-2 महीना रुको, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी, किस तरह से सिलेक्शन होगा और क्या पॉलिसी बन के आएगी। और उसी के अकॉर्डिंग आपके ना पॉलिसी बनने के बाद शॉर्ट लिस्ट मैसेज 1 या 2 हफ्ते बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।